कि बीजेपी के कई मंत्री लगभग 12 मंत्री अपना चुनाव हार गए हैं। कर्नाटक के नतीजों पर यह बड़ी खबर है, यह बड़ी अपडेट है। बीजेपी सरकार के 12 मंत्री हारे हैं। यानी यह सरकार अलोकप्रिय थी, यह एक बड़ा कारण दिख रहा है हार का। इसके अलावा सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच में नॉन कनेक्ट होना, येदियुरप्पा को हटाना बड़ा कारण बन रहा है। जिस तरह की जानकारी लगातार मिल रही है, मैं सीधा रुख कर सकता हूं। मेरे साथ रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी, विधानसभा अध्यक्ष की भी हार हो गई है। कुल मिलाकर यह मैंडेट क्या सिखाता है? कांग्रेस बहुत उत्साहित है, वो कह रही है 24 में अब मोदी जाएगा, राहुल आएगा। सिद्धारमैया ने आज ऐलान कर दिया। देखिए, कांग्रेस को आज की जो जीत है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हमें देनी भी चाहिए और कांग्रेस का ये हक बनता है कि इसको, क्योंकि देखिए लगातार संघर्ष करने के बाद कांग्रेस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए साउथ का द्वार जिसको माना जाता है, बीजेपी के लिए एक झटका तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अगर आज की बात कहूँगा, मैं ये कि बहुत निगेटिव था या क्या नहीं था, मैं हमेशा एक चीज़ को पॉजिटिव संदर्भ में देखता हूँ। मैं कांग्रेस की इस जीत के लिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जिसने भी बनाया है, मैं उसको बहुत बड़ी क्रेडिट देता हूं। और अगर आप पूरी एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे, इंक्लूडिंग बजरंग दल, ये बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात भी बहुत सोच समझ कर रखी गई थी। उसका ये था, बीजेपी ने खेला तो मतलब बीजेपी गलत खेल गई? नहीं, मैं इसलिए बता, देखिए बीजेपी ने भी किया, लेकिन जो देखिए सारा का सारा कहां रहा है, अगर आप देखेंगे, साउथ मैसूरू, सेंट्रल बेंगलुरु और बॉम्बे कर्नाटका, तीन को मिला लीजिए और आप देखिएगा कि बीजेपी का वोट घटा नहीं है, वहीं का वहीं। लेकिन क्या हुआ कि रीजनल पार्टी से माइनॉरिटी शिफ्ट हो गई कांग्रेस की तरफ। ये इतना बड़ा ट्रेंड है, मैं बताऊं, जो बाबरी विध्वंस के बाद माइनॉरिटी ने कांग्रेस को छोड़ करके रीजनल पार्टियों के साथ चली गई थी। बंगाल से लेकर के कहीं भी आप देखिए, सब जगह था। लेकिन पहला ये ट्रेंड यहां पे चला है। और जो ये बजरंग दल पर बैन की बात थी, इससे कोई बीजेपी का नुकसान नहीं होना था, क्योंकि बीजेपी के पास माइनॉरिटी वोट था ही नहीं। किसका नुकसान होना था? कांग्रेस अपनी उस पुरानी ताकत को, कोर स्ट्रेंथ को फिर से ढूंढ रही है। उसमें माइनॉरिटी जो है वो आप देखिए जेडीएस को छोड़ मतलब करके ये सपा के लिए भी मैसेज है यूपी? नहीं, मैं बता रहा हूं आगे। और यही इसीलिए ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत बड़ा वो है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस की जो कोर स्ट्रेंथ थी वो बीजेपी के पास नहीं है, जी। वो क्षेत्रीय दलों के पास है। और ये जो आज का जो कर्नाटक का सिग्नल है, ये सिग्नल है कि कांग्रेस को सफलता इसमें मिल गई है। ये सफलता नॉर्थ में मिलती है, बंगाल में मिलती है, जी मैं नहीं जानता। अशोक, व्हेन यू एनालाइज द रिजल्ट्स, तो अब क्योंकि लगभग तमाम नतीजे आ गए हैं, हमने यूपी के निकाय चुनावों में देखा बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली, प्रचंड जीत मिली, लेकिन कर्नाटक के अंदर डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द कांग्रेस। और अभी कुछ देर पहले रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि 2024 का वो जिक्र कर रहे थे और वो खुद भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। क्या आपको, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कुछ देर पहले, इस पर मैं बीजेपी का भी रिएक्शन लूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि बीजेपी दक्षिण मुक्त हो गई है अब, यानी बीजेपी दक्षिण मुक्त बीजेपी हो चुका है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। लेकिन अशोक वानखेड़े, आपकी सलाह क्या होगी आज बीजेपी को? बीजेपी को सलाह यही होगी कि लोकल इश्यूज को उठाना चाहिए, मात्र नरेंद्र मोदी के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए। जो लोकल क्षेत्र है उनको भी उतनी ही इज्जत देनी होगी। यदि आपने सब कुछ सेंटर से करना शुरू कर दिया और गुजरात जैसा ही हर राज्य चलाना शुरू कर दिया, तो बीजेपी को हर जगह पे, यहीं आपको हिमाचल में देखा बीजेपी में इतना विद्रोह था, इसका मतलब लोकल जो बीजेपी का ये थे वो बहुत नाराज थे। महाराष्ट्र में कस्बा जैसी सीट चली गई, वो सीट कांग्रेस को सिर्फ इसलिए चली गई, इतने सालों के बाद बीजेपी का गढ़ था वो इसलिए चली गई क्योंकि बीजेपी के लोकल नेता और लोकल लोग सब इतने नाराज थे कि उन्होंने वो चुनाव बीजेपी को, कांग्रेस को जितवा दिया। ये कई चीज़ें हैं जिसको बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि सिर्फ मुस्लिम वोट बीजेपी कांग्रेस को ट्रांसफर हो गए टोटल, इसलिए पूरा ये राउट आउट हो गया। लेकिन काफी बड़ी तादाद में हुए, अराउंड 8-9% कांग्रेस इतना बड़ा की बढ़ोतरी हुई है, 8-9% बढ़ा है।
तो ओवरऑल आप उसको मैंने वही आपको कहा। नहीं अमीश जी 1 मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट दीजिए जी सर। वोट परसेंटेज से सीट कन्वर्जन अलग अलग बात है। यदि आदिवासियों के क्षेत्र में कांग्रेस ने राउट किया, यदि कांग्रेस ने लिंगायत में बढ़त ले ली, कांग्रेस ने वोकालिका में बढ़त ले ली, कांग्रेस ने यदि सब सेंटर नॉर्थ जहां मुस्लिम नहीं है वहां भी बढ़त ले ली, तो आप क्या कहोगे कि बजरंग दल वाला क्या मुसलमान जो नहीं जो ये रामकृपाल जी ने ये नहीं कहा, उधर वोट कर रहा है। मैं पूरी बात कह दूं, सिर्फ मुस्लिम फैक्टर नहीं, मैंने कहा SC ST, मैंने मैनिफेस्टो की बात की। देखिए उसमें जो 2000 रुपए की बात है, आप देखिए SC ST एंड मुस्लिम, और ये बताऊं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं। तो ये जो फैक्टर रहा है, जैसा मैंने कहा कि आप देखिए साउथ कर्नाटक में अगर आप उठा के देखेंगे टोटल, तो साउथ कर्नाटक में JDS का टोटल वोट, उसमें जाहिर सी बात है कि वो SC ST एंड प्लस माइनॉरिटी। उन्होंने मैनिफेस्टो की बात करी कि मैनिफेस्टो को कहा है, मैनिफेस्टो भी बहुत शानदार था। उन्होंने बोला एक फैक्टर है, मतलब इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, नॉट द ओनली फैक्टर, सिर्फ एकलौता फैक्टर नहीं है, वो एक फैक्टर के तहत है। 5% वोट का बहुत बड़ा चीज होता है। ओके अशोक जी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड, देन अनुराग। हाँ, उसके बाद लोकल जो करप्शन की इश्यूज थे, वो करप्शन की इशू बहुत कांग्रेस ने बहुत जल्दी शुरू किया, अर्ली कैंपेन चालू किया, और ये 40% का जो टैग 1 साल से लगा रहा था, वो टैग दिल्ली का साबुन नहीं धुल पाया जी। इसीलिए ये जो राउट हुआ वो मात्र इसलिए गौरव भाटिया, अशोक जी की बात का जवाब, फिर मैं अनुराग के पास चलूंगा। वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो करप्शन, आप बोलते थे करप्शन का टैग चिपकता नहीं है, लेकिन इस बार चिपका भी, और कांग्रेस ने उसको चिपकाने के साथ साथ आपको चुनावों में भी सीधी लड़ाई में हरा दिया। और अशोक जी कह रहे हैं दिल्ली का साबुन भी उसको धो नहीं पाया। आप तो खुद बड़े समय बेंगलुरु रहे, कर्नाटक रहे आप। हाँ, धोने की कोशिश तो आप भी कर रहे थे। अशोक जी की बात का सम्मान करता हूं, और अशोक जी अपनी बात रखते हैं, अक्सर हमारे मतभेद होते हैं, लेकिन अशोक जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी ध्यान देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारी है तो हमने ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा है, हम कांग्रेस को बधाई दे के आए हैं, आत्मचिंतन करेंगे, अपने को मजबूत करेंगे, और आपने जो सुझाव दिया है उस पर भी मंथन करेंगे, जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है अशोक जी, और सह सम्मान ये बात कहता हूं मैं आपसे, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा अभी शो पे थे, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार के आरोप पे बाहर है, सर्वोच्च न्यायालय तक गए, कोई राहत नहीं मिली, और सिद्धारमैया के बारे में डीके शिव कुमार लार्जेस्ट विक्ट्री है उनकी कर्नाटक के अंदर, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए डीके शिव कुमार। एक मिनट, वही भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में आके कैसे साफ हो जाते हैं? नारायण राणे पे भ्रष्टाचार के आरोप आप ही ने लगाए, हेमंत बिस्वा शर्मा पे आप ही ने आरोप लगाए, ऐसे तमाम नेता हैं। आप ले सकते हैं अशोक जी, अच्छा तभी लगता है, मैं समझता हूं दर्शक भी आपका सम्मान करेंगे जब वो देखेंगे कि आप अपनी बात बोलने के बाद इतने कमजोर खिलाड़ी ना बने कि मेरे बीच में बोलने लगे। ठीक है, आपने अपनी बात बोली, मैंने सुना, एक नोट बनाया, उत्तर दे रहा हूं, लगता है थोड़ा याद दिलाना पड़ता है, मतलब मैंने कुछ अच्छी बात कही होगी। नहीं कोई नहीं, गजनी राहुल गांधी है, हम नहीं है, आप ये बात याद रखिएगा अशोक जी। नहीं सुनिए आप मेरी बात, अच्छा तू मैं नहीं, गजनी कोई नहीं है यहाँ पे, गजनी आप भी है। कैसे? ये नहीं, गजनी आप भी है, बौखला गए। आपको भी मैं बता दूं, आप कहाँ कहाँ भूलते हैं। आप नारायण राणे के भ्रष्टाचार को भूल गए, आपके कैबिनेट मंत्री है। अच्छा ठीक है, आप शरद पवार के भ्रष्टाचार को भूल गए, जिसके साथ 80 घंटे की सरकार बनाई है ना, यही आप हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार को भूल गए। अच्छा गौरव भाटिया जवाब। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज बहुत सालों बाद, 9 वर्षों से कभी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई, लोग ये समझने लगे ये मिट्टी का चेहरा है, मुस्कुराता क्यों नहीं है कुछ। एक मिनट, शांत मैडम, शांत। क्या अडानी पोर्ट का माल छूट रहे हैं क्या आजकल? इतना कम हो गया कि अडानी पोर्ट का माल ले रहे हैं आजकल, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कभी राहुल जी को गजनी बोल रहे हैं, कभी आप ये बोल रहे हैं 9 साल क्यों आप भूल गए? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भूल गए, हिमाचल भूल गए, हिमाचल भूल गए, आपके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना होम स्टेट हार गए। तो ये बार बार मत बोलिए, आप अपने पे बात करिए, अपने
अपनी हार का एनालाइज करिए और विनम्रता से हार एक्सेप्ट करना सीखिए। उन्होंने आपको बधाई दी। उसके बाद जो ये बोल रहे हैं, कभी राहुल जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं 9 साल से हम तमाचा लगाया कर्नाटक की जनता ने अदानी पोर्ट का माल अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों है बताइए? राहुल गांधी क्या फूकते हैं? मैंने कभी कहा फूक तो आप रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना, आपने नहीं कहा। आपने क्या क्या बोल रहे हैं सब सुन चुके हैं और यही नतीजा है। आप लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जाके झूठ का जाल बुना था कि सोनिया गांधी जी ने क्या किया और क्या कहा, और नतीजा क्या हुआ? कर्नाटक की जनता ने आपको साफ कर दिया वहां से। तो बंद करिए, सीखे कुछ, प्रधानमंत्री जी की गलतियों से सीखिए, अपनी से तो सीखेंगे नहीं आप। अच्छा, एक अनुराग भदौरिया को भी आने दीजिए। देखिए, आपको भी बधाई दे सकता हूं मैं और गौरव भाई को भी बधाई दे सकता हूं, लेकिन अनुराग जी, मैं काफी देर से सोच रहा था आपको बधाई भी दूं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि आपको मैं बधाई दे पाऊं। हालांकि आपकी सीटें मेयर चुनाव में तो 17 में से एक भी नहीं आई। क्या आपको लगता है जो आपका जो राउट हुआ है, आपको जो राउट हुआ है, आप उससे दुखी हैं या बीजेपी में कर्नाटक की हार से खुश है? आप कैसे मतलब अपना मूड ठीक कर रहे हैं सैटरडे इवनिंग? मैं तो एक बात कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की कि दूसरों की कविता, इतने महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कविता सुना देते। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये सुनाते अच्छा लगता हो गया, अच्छा लगता है दुनिया को। तो इसके मतलब अब कौन क्या है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब कौन यहाँ पे गजनी है, कौन यहाँ पे क्या है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सुनिए, मैं अपनी बात कह लूं, बस हो गया, बौखला गया। क्या बात है, की कविता। गौरव पहली बार बोल रहे हैं, अनुराग को 40 सेकंड दीजिए निर्विरोध। पहली बार बोल रहे हैं, वो पहली बार बोल रहे हैं। अनुराग को स्क्रीन पे दिखाइए, गौरव भाटिया को स्क्रीन पे दिखाइए, लेकिन अनुराग का ऑडियो आप रखिए 40 सेकंड। अनुराग भारती भदौरिया, देखिए मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कि बजरंगबली का गद्दा का तो इनके ऊपर प्रहार हुआ नहीं, गदा प्रभु राम ने इनका साथ छोड़ दिया। सुनिए, प्रभु राम, अरे गद्दा जो भी है, प्रभु राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया। सुनिए, गलत बात है। अरे प्रभु राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया कि अयोध्या में स्वर्ग द्वार हार गए। दूसरों के बीच में बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं, यही प्रवक्ता बीजेपी को हरा रहे हैं। सुन लो बीजेपी वाले, यही प्रवक्ता है आपकी मिट्टियां मेट कर रहे हैं। अब मैं इनके बीच में बोला नहीं, बीच में बोलने आ गए। एक सेकंड, आप एक तो कविता नहीं बोल पा रहे हो। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता बोल देते तो अच्छा लगता, देश भी सुनता। हमने सुनाया ना यहाँ वाजपेयी जी की कविता, आप भी याद कर लीजिए आज के बाद। अरे एक सेकंड, ये अटल जी की कविता को याद करने की चैंपियनशिप नहीं है, ये चुनावों के ऊपर विश्लेषण है, चर्चा है। देखिए, यूपी का भी निकाय चुनाव। अनुराग भाई एक सेकंड, सबको ऑडियो डाउन करें। अनुराग भाई से मेरे सवाल है। अनुराग भाई, मेरी वेदना संवेदना सब है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले राजकुमार भाटी थे, उन्होंने बोला देखिए बीजेपी के तो कपड़े उतर गए हैं, बीजेपी तो अब अंडरगारमेंट में आ गई है, देखिए क्या हाल हुआ है उसका। मैं जानना चाह रहा हूं आपका क्या हश्र हुआ है, आपको क्या रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है इस पे आपका विश्लेषण क्या है? क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को। कांग्रेस कह रही है कि अब अखिलेश यादव को भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे मुझे 40 सेकंड बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं, फिर आपको जवाब मिलेगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं, 40 सेकंड। आप गधा को गद्दा कह रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। 40 सेकंड। अरे आप गधा बोला मैंने, अब आप उसको ही पकड़ लो। कमाल की बात करें, बोलने तो दो मुझे। मैंने कहा बजरंगबली ने कर्नाटक में साथ छोड़ा, प्रभु राम ने उत्तर प्रदेश में साथ छोड़ दिया। जहां ये दीप उत्सव करते हैं वो वार्ड हार गए हैं, वो समाजवादी जीती है, तो वहां किसका दीपक जला? समाजवादी का। प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, क्योंकि प्रभु राम भी जानते हैं कि ये हमारे बच्चों की तो बात करते नहीं है, ये मेरे नाम की राजनीति करते हैं, इसलिए हार का मुंह देखना पड़ा अयोध्या के उस वाले वार्ड में। प्लस आप आ जाइए, आपने बोला महापौर की बात की, आपने बात की नगर पंचायत की, आपने बात की नगर पालिका की। अब समाजवादी पार्टी के पास तो पहले से भी कोई मेयर
मेयर यहाँ पे जीता हुआ नहीं था। ये क्या लॉजिक है? समाजवादी पार्टी ने पूरे शहर में सारे मेयरों में हम कभी पहले पास मेयरों में नहीं हुए थे, नंबर इस बार 2 भी पे फेल रही है हो और गए तो सवाल मत जानदार पूछो। शानदार प्रदर्शन किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी लाखों के मतों से जीतती थी, आज 10,000, 5,000, 2,500 वोट पे रह गई है। सोचो आप क्या प्रदर्शन समाजवादियों ने किया जीता शहर कौन के है? अंदर में। शहर की पार्टी कभी नहीं मानी 10,000 से भी अगर जीता है तो जीता कौन है? तो समाजवादी अनुराग पार्टी का भाई, रिजल्ट अच्छा है। आप कह रहे हैं कि